अलग है, हमारा अटल है। हमें ईसा अलैहिस्सलाम को सब नबियों में उनको भी अच्छा दर्जा देते, लेकिन हम लोग तुम्हारे नाद उनको कम करते नहीं, उन्होंने अल्लाह के पास डायरेक्ट ले गए ही। आज भी हमें उसे मानते, हमें उसे मानते, आज भी मौजूद है। आप हमें यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। एक बार फिर हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी वीडियो का ये सेकंड पार्ट आप में से कईयों की आंखों को खोलने जा रहा है और आपको पता चलेगा कि कैसे यीशु मसीह की जो खिदमत, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो रही सेवकाई, वो क्यों एक प्रॉफिट, एक नबी या पैगंबर, एक भविष्यवक्ता से बहुत ऊपर है, और क्यों किसी रसूल और अपोस्टल से यीशु मसीह बढ़कर रहे हैं। असल में यीशु मसीह की खिदमत क्या और उनका असली नाम क्या है, ये वीडियो आपको वो बताएगा। इस वीडियो में हमसे ये बुजुर्गवार बहस करते हैं, मुँह बहसा होती है हमारे और इनके बीच में, पर वो बहस इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे सच को या सच को बताना चाहते थे। वो सिर्फ बहस कर रहे थे इसलिए कि उन्हें हमारी बात को, चाहे वो कितनी भी सच्ची हो, सही हो, उसे उन्हें रिजेक्ट करना था एक आर्गुमेंट जीतने के लिए। और उनकी किसी भी दलील में बिल्कुल भी दम नहीं था। यीशु मसीह को बर्रा बताया तो वो कह रहे हर नबी बर्रा था। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता रहे थे जिसका ना ही मैंने रेफरेंस मांगा उनसे, तो कोई ना ही उनके पास रेफरेंस था, ना ही कोई हवाला था। वो बस अपनी जो भी उनको उस वक्त समझ में आ रहा था वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने, क्रिश्चियंस ने यीशु मसीह का दर्जा नीचे कर दिया क्योंकि उन्हें क्रूसीफाई कर दिया, या तुम बोलते हो कि उनको क्रूस पर, सूली पर मारा, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इससे दर्जा नीचे नहीं हुआ। पर अगर बाइबल के ज़्यादातर पैगंबर और रसूलों के बारे में वो जानेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ज़्यादातर नबी और रसूलों को शहीदी मौत ही मिली। खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुद देखें और फैसला करें। हमारा अटल है, हमें ईसा अलैहिस्सलाम को सब नबियों में उनको भी अच्छा दर्जा देते, लेकिन हम लोग तुम्हारे नाद उनको कम करते नहीं, उन्होंने अल्लाह के पास डायरेक्ट ले गए ही। आज भी हमें उसे मानते, हमें उसे मानते, आज भी मौजूद है। आप हमें मानते उसे, तुम्हें नहीं उनका दर्जा कम कर को, उन्हें आम आदमी के नाद गुजर गए, उनकी मारे। कहाँ लिखा है आम आदमी कैसा गए? मर के जिंदा उठे। उन्होंने खुद बोला कि मैं कयामत और जिंदगी हूँ, और कयामत उन्होंने कैसा मारे? कयामत का उनको मारने वाला कौन है? पैगंबर को मारने वाला उन्होंने, सुनो, ऐसा बोले तो आंख आता था, ऐसा बोले तो कान आते थे, ऐसा बोले तो आदमी जीता था, कैसा मर गए? क्योंकि उनके लिए नबूवत थी ना, खुदा का बेअयब बर्रा बन के आएगा जो गुनाह के लिए। मैं वो बताऊँ, उनका बात क्या थी? खाली अंगली बताया तो आदमी उठने वाला था हमारा साथ। तो लेकिन जिंदगी रही ऐसी है। सब नबियों की नहीं, सब नबियों की नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कोई भी नहीं, खाली हमारे उनके सीरत और सूरत का है। सीरत और सुनो, उनको कोई भी ऐसे नहीं दिया अल्लाह, खाली सीरत और सूरत से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आराम से तो बात कीजिए। मैं नहीं, तुम्हें आराम से नहीं बात करते थे, इसलिए मैं भी आराम से नहीं बात करता। अगर तुम्हें आराम से बात करते, हमें भी आराम से बात करिए। मजा तब आएगा ना, आप मुझे अपनी बोलने नहीं, आप कम बोलना, आप जाना चाहते तो सुनाइए। आप कम बोलना, तुम्हें क्या क्या तरह से लफ्ज़ बताए। हम लोग हैदराबाद के हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ईसाई है हमारे पास। रोज हम लोग डिबेट करते हैं और बात बहुत अच्छी बात है ना। वो आज तो इधर बात करने का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग आ रहे जा रहे, आमने सामने बैठेंगे ना तो बहुत बात उधर हो गई है। आलमेवा का स्टेट एडवाइजर हूँ मैं। आलमेवा उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बाद बुद्धिस्ट है उसमें। एक काम कीजिए ना, जब डिबेट कायदे की होती है तो उसमें ये होता है ना कि आप अपनी बात करो, आप मुझे बोलने नहीं दोगे। डिबेट चलता नहीं है, क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोलने नहीं देंगे मुझे। आप सिर्फ बोलना चाहते तो उसमें एक अलग बात है, आप बोल लीजिए, लेकिन आप मेरी सुनेंगे और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, फिर आप मेरी बात का जवाब देंगे। तुम्हें सुनाना एक क्वेश्चन रहता, आप कौन है, किधर से आए हैं, तुम्हें भाषण दिया तो हमें कैसा भाषण नहीं देंगे? मैंने भाषण दे रही तुम्हें, यू आर डायरेक्टिंग अस। नहीं, तुम्हें हमारे साथ एक बात करके हमारे फाइटिंग नहीं हो, मैं भी फाइटिंग नहीं करता। असल इस्लाम के बारे में जद्दोजहद हमें नहीं करते, हमें आर्गुमेंट नहीं करते। सल्लल्लाहु के बारे में हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हो, हम भी दावत देते हैं, हमें भी दावत देते, हमें डिस्कस आर्गुमेंट नहीं करते। हमें
हमें आर्गुमेंट करने का ये नहीं है बाइबल में, अगर आर्गुमेंट करे तो इस्लाम ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का भी नहीं। बाइबल में नबूवत साफ साफ थी, खुदा का बर्रा आएगा जो कि गुनाह के कफ़ारे के लिए मारा जाएगा। अब आप कहो कि ऐसा क्यों मारा गया, वैसे क्यों मारा गया, सबकी अपनी अपनी कॉलिंग थी। दाऊद की अपनी कॉलिंग थी, वो बादशाह के लिए आए थे। मूसा की अपनी कॉलिंग थी, वो इजराइलियों को छुड़ाने के लिए आए थे। नूह की अपनी कॉलिंग थी, वो दुनिया को बाहर से कम कर रहे हैं तुम्हें, बाहर से बचाने के लिए आए थे। तुम्हें ये चांस दिए तो बढ़ जानी तुम्हें। नबियों की अपनी मूसा अपनी की कॉलिंग बात वो एक नहीं नहीं, थी, मैं बता वो रहा 10 कमांडमेंट्स थे। हाँ, तुम्हें 10 एक बात बोल रही, डोंट से लाइक दैट, डोंट से लाइक दैट। तुम्हें एक बात कर रही, खाली फिरौन को मारने आए थे, फिरौन को मारने नहीं, 10 कमांडमेंट्स दी। I cannot discuss the whole story of Moses with you in a one time. I am just telling you in a brief. I cannot discuss the whole story of Moses in a one time. Listen, I cannot discuss the whole story of Moses. You are just trying to just point me in one single thing. I am trying to say that every prophet and every man of God. Which point is very good to you? I'm telling you. discuss only that point. I am trying to tell you. Every prophet, every apostle, every man of God had a different call. And it's having a different mission. They don't have the same calling and they didn't have the same mission. अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप उठाए बताओ। In the same way, Jesus has a different call. He came as the Lamb of God to be crucified for the salvation of the whole mankind. पूरे पैगंबर लैम, all human race. You are not. For whole human race. तुम्हें फॉलो नहीं, तुम्हें फॉलो नहीं हुए, I am following better. फॉलो नहीं हुए तुम्हें। Sir, I am following पूरे better जो than भी you. नबी है, चलिए, पैगंबर ठीक है। है, Okay, nice meeting सुनो you. सुनो, ठीक है, ठीक है। पैगंबर है, सो भी लैम के साथ है, जी। सो भी लैम के साथ है। So बिला मतलब लैम से बोले ना तुम्हें, पोटेलू what? बिलाम नहीं, लैम क्या? लैम लैम क्या? लैम क्या? बर्रे की बात कर रहे हैं ना? हाँ। हर एक नबी, No, not हर एक नबी, नो तुमने मालूम नहीं, हर मुझे एक पता। नबी, आपको नहीं पता हर इस बारे एक में, नबी, मूसा अलैहिस्सलाम गाय के थे, जी, जी, इनो इसके थे, जी। इनो भी हमारे पैगंबर भी उसके थे। किसके थे? तुम्हें तो भी फॉलो नहीं हुए तुम्हें, हर एक भी लाम के थे, खाली इनो एक नहीं। नहीं, कहाँ लिखा है बताएंगे मुझे? बता तो, हाँ, बताइए बता ना। तो, कहाँ एड्रेस लिखा है? दो, यू नहीं, कहाँ लिखा है? थोड़ा मुझे reference दे फोन दीजिए, I can search दो, on मैं Google. देऊँ तुम्हें देना। Please, लिखिए ना, मेरा नंबर लिखिए। ले ले भाई, हमारा दो। But you have to tell me where it is written and where it is mentioned that every सो बोल दी, prophet इंशाल्लाह was a सो lamb. बोल दी, बत्रे कहते लाखों आदमी बोली भाग गई, हमारे इंडिया से भाग गई। Sir, please give me the reference. जाकिर नायक बोलते रहते इंडिया से भाग गई, चोर मेरे बेटे, क्या समझ रही तू? नायक हर एक आदमी को जवाब दी, उनको भगाई है मेरे बेटे। सर, मेरे को नहीं पता इस बारे में ना। मैं बता दूं तुम ना, रविशंकर 30 बातें गलती बनाई कुरान शरीफ में, भाग गए उन्होंने। सर, यहाँ पर हम डिफरेंसेस की नहीं, हम डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को डिस्कस करना Similarities है, है। ये आर्गुमेंट, हमें सिमिलरिटीज, हमारे भाई है, हमें हमारी भाई है, समझ रहे हैं आप? आलम में ये इस्लाम है। 027 ने कभी बाइबल में कहा नहीं कि मेरी पूजा। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने ये तो बोला, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कैन गो टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मैं राह, सच और जिंदगी हूँ और मेरे बगैर कोई भी बात नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ, चलिए वो मत मानिए जो नहीं बोला। एक मिनट, मैं पूरी बात कर दूँ, लेकिन वो तो मानो जो बोला। मेरी बात तो सुनो। जी, बताएं। अब फादर हम भी कह सकते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं, हम भी कह जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक पैगंबर, सिर्फ एक नबी थे जैसे और नबी। इस बात को याद रखिएगा कि यीशु मसीह को पैगंबर कहकर और सिर्फ नबी कहकर यीशु मसीह को आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, पर आप यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कैसे? सोचो, एक स्कूल के मालिक को आप कह रही है एक स्कूल का टीचर है, तो ये क्या उसको इज्जत बख्श रहे हैं? आप वो नहीं दे रहे जो चीज वो है। कैसे कहने का मतलब, पैगंबर कौन होते थे? ये 3 कैटेगरी है, इस बात को समझिएगा। 3 कैटेगरी, पहला पैगंबर, और फिर होते हैं रसूल, और उस सबसे बड़ी कैटेगरी आप जानते हैं कौन सी होती है? उन सबसे बड़ी कैटेगरी होती है मसीहा की। पैगंबर यानी भविष्यवक्ता, रसूल यानी प्रेरित यानी अपोस्टल्स जिन्हें हम कहते हैं, और सबसे बड़ी और सबसे ऊंची कैटेगरी जो होती है क्राइस्ट यानी मसीहा, मशायख। तो क्राइस्ट जो होता है, गौर से सुनिएगा, उसके अंडर में अपोस्टल्स भी होते हैं यानी रसूल भी, और भविष्यवक्ता यानी कौन?
नबी भी, पैगंबर भी। रसूल यीशु मसीह ने 12 बनाए, जिन 12 रसूलों ने यानी जो 12 बाइबल के सबसे पहले मिशनरी साबित हुए, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाया। इस बात को याद रखिएगा। उन रसूलों को किसने भेजा था, किसने उनको रिलीज करा था? यीशु मसीह ने, ठीक है ना। तो जो मसीहा की बुलाहट होती है वो सबसे बड़ी, और मसीहा ही खुदा का बेटा होता है। मसीहा 2 मायनों में होता है। एक मसीहा वो जो छुड़ाने वाला होता है, क्योंकि मूसा की भी जो बुलाहट थी वो सिर्फ एक नबी की नहीं थी, पर वो मसीहा भी थे, क्योंकि उन्होंने इजराइल को छुड़ाया था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वो सिर्फ एक नेशन के लिए थे उस वक्त और उस जमाने में। तो मूसा से बड़ी बुलाहट यीशु मसीह की, और बहुत बड़ी बुलाहट की हुई है। मूसा सिर्फ यीशु मसीह के एक शैडो थे। क्यों थे? क्योंकि मूसा का जो छुटकारा दिया हुआ था वो सिर्फ उस टाइम के लिए ही था। पहली बात ये, ठीक है, वो अनंत या इटर्नल नहीं था, वो उसी टाइम पीरियड के लिए था। मसीहा की जो मूसा की कॉलिंग थी, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये फिर बता रहा हूं गहरी बात है, समझिएगा। बहुत आसानी से इजी शब्दों में इस्तेमाल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो खुदावंद ने मुझ पे उतारा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? पहली बात तो उस टाइम के लिए था, उसी टाइम पीरियड के लिए। दूसरा ये था, ये वो सिर्फ एक नेशन के लिए था। लेकिन मसीह यीशु सबसे बड़े मसीहा क्यों है? Why he became the redeemer? और मसाया क्यों बन गए वो? मतलब जो इटर्नल भी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उनका सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए नहीं, मूसा की कॉलिंग उस टाइम पीरियड के लिए थी। बस छुड़ाया इजरायलियों को, लाल समुद्र पार करवाया, बियाबान में आ गए, फिर उनके लिए खुदा ने उनको शरीयत दी, फिर उन्होंने बताया, बस मूसा चले गए उसके बाद, ठीक है, जानते हैं हम सब। पर यीशु मसीह की जो काम रहा है वो उस टाइम पीरियड के लिए नहीं रहा, वो यीशु मसीह का काम आज तक है जारी। यानी अगर उन्होंने एक बार खून बहाया तो उसी टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाया जो उस वक्त लोग जिंदा थे, वो आज तक के लोगों के लिए है, और जो हमारे बाद भी आगे की जनरेशन है उनके लिए भी है। दिस इज द थिंग, दिस इज द मैसेज एंड दिस इज द मिस्ट्री। दूसरी चीज, यीशु मसीह सिर्फ एक नेशन के नहीं है। मूसा सिर्फ एक नेशन के लिए आए थे, सिर्फ ओनली फॉर द इजराइल। इस बात को याद रखिएगा। यीशु मसीह पर पूरी दुनिया के लिए, इसलिए यीशु मसीह असली मसीहा है। असली कौन है? क्राइस्ट, जो एक कौम, एक जात और एक समुदाय को छुड़ाने नहीं, पर पूरा मनुष्य जाति, पूरी आदम की जो नस्ल है या पूरे इंसान है, हर इंसान को यीशु मसीह छुड़ाने आए थे। इसलिए यीशु मसीह सिर्फ पैगंबर नहीं है, इसलिए यीशु मसीह सिर्फ एक रसूल नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह ये जरूर बोलूंगा, पैगंबर भी है और क्या है? रसूल भी है। जैसे कहने का मतलब, एक फिल्म डायरेक्टर है, सोचिए उसी फिल्म में वो क्या है? डायरेक्टर के साथ उसने उस फिल्म में एक्टिंग भी करी है, मेन लीड एक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है। तो यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उस मूवी का और एक्टर भी है। लेकिन कई बार एक्टर सिर्फ एक्टर होता है एक मूवी में, यानी कई बार एक पैगंबर है वो सिर्फ पैगंबर है, एक भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट है, कोई सिर्फ कह लीजिए एपोस्टल है यानी एक रसूल है, सिर्फ वो रसूल है। लेकिन जो सोच के देखिए, कहने का मतलब ये है, नेचुरल सी बात है, जो कि कह लीजिए आप ऐसे मान लीजिए, जो ग्रेजुएट है तो नेचुरल सी बात है, वो 12th का भी उसके पास ज्ञान है, 10th क्लास का भी ज्ञान है। आप इस बात को समझिएगा। कहने का मतलब जो मसीहा है वो अपने आप में क्या है? वो भविष्यवक्ता भी है, यानी उसे भविष्य का भी उसके पास, यानी आने वाले टाइम का भी उसके पास क्या है? पैगाम है। रसूल भी है। रसूल मतलब जो क्या है? भेजा गया है। तो यीशु मसीह को भेजा था किसने? यीशु मसीह ने जैसा कहा, जैसे बाप मुझे भेजता है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ अपने चुने हुए रसूलों से। यीशु मसीह ने बोला। रसूलों का असली मतलब क्या होता है? यानी एपोस्टल्स का, प्रेरित का, जिन्हें भेजा गया। तो इसलिए यीशु मसीह सिर्फ पैगंबर या रसूल यानी एपोस्टल्स तक लिमिटेड नहीं है, पर जिनके अंडर में पैगंबर और रसूल भी आते हैं, यीशु मसीह वो है। इस बात को याद रखिएगा। तो अगली वीडियो जो अगला मैं बता रहा हूं वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और आप उससे बहुत बड़ी बरकत पाने जा रहे हैं। और यही बोलूंगा, यीशु खुदावंद है, यीशु प्रभु है और यीशु के अलावा और कहीं निजात नहीं है। मिसअंडरस्टैंड ना करें, अपने घुटनों पे आ जाएं और उसको पुकारें, बाप को पुकारें। चाहे आपको लग रहा है ठीक है मैं आज अल्लाह को पुकारूंगा, बोलूंगा अल्लाह मुझे बताइए सच क्या है,
आज देखिए किसी चीज़ को आप सिर्फ आप इमोशनल होकर मान रहे हैं, इमोशनल होकर दुआएं और इमोशनल होकर चीज़ें मांगनी और इमोशनल होकर चीज़ों को फॉलो करना कई बार बड़ा घातक होता है। हम आज अपने सेंसेस को खोलें और खुदावंद आपको उसके भेदों को, उसकी मिस्ट्रीज को, उसके राज को आप पर जाहिर करेगा और आप सही और गलत को पहचान पाएंगे, सच और झूठ को समझ पाएंगे और आप उस फर्क को जानकर सच को मान पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात होती है, कई बार हम चीज़ों को मानते हैं, अच्छी ज़ील से मानते हैं, पर वैसे मानते हैं जैसे हमें बताया गया है और ज़रूरी नहीं है जो आपको बताया गया हो वो सही ही हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कई सवाल के जवाब मिलेंगे और आगे भी कई सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।